A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Force and Pressure. आज के लेक्चर में बच्चों हम ये देखेंगे कि कैसे फोर्स लगाने से यानी ताकत लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, आटा गूंथने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगाया जाता है। ओके, जब कोई इंसान साइकिल में बैठता है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। ओके, और साइकिल का स्प्रिंग नीचे हो जाता है। एक रबर बैंड को नीचे की तरफ खींचा जाता है। ओके, एक स्केल है, दो बुक्स के बीच में रखी हुई है, उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो नीचे की तरफ झुक जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब फोर्स की वजह से इनका शेप चेंज हो रहा है। फोर्स मतलब ताकत। ओके, फोर्स आपने लगा दिया तो शेप चेंज हो जाता है। जैसे आप अपने हाथों से, जब आपने घर पे आटे को गूंथते हुए देखा होगा, तो आप अपने हाथों से आटे को नीचे की तरफ दबाते हो। ओके, जिससे वो पानी के साथ मिक्स होता जाता है। तो फोर्स लगाने पर आटे को गूंथा जाता है। What do you conclude from the observations noted in table level 11.2? What happens when you apply a force in an inflated balloon by pressing it between your palms? यहाँ पर बोल रहा है, एक गुब्बारे को जब आप अपने दोनों हाथों से दबाते हो तो उस पे क्या होता है? आप उस पर फोर्स लगाते हो, दोनों हाथों से अपने उसको दबाते हो, उस पर ताकत लगाते हो, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, फिर वो अपने शेप में वापस आ जाता है। What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? जब आटे के लोई के टुकड़े को गोल गोल करके उसको बेलन से दबा करके रोटी बनाई जाती है तो उस पर क्या, कौन सा प्रोसेस लग रहा होता है? उस पर बेलन से फोर्स लगाया जाता है जिससे उस आटे का शेप चेंज होता है। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? टेबल में जो रबर बॉल रखी हुई है उसको जब आप दबाते हो तो क्या होता है? इन सब जितने भी मैंने अभी एग्जांपल दिए उन सब में फोर्स यानी ताकत लगाई जा रही है जिससे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाता है जिससे उसका शेप चेंज हो जाता है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़, इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि एक फोर्स किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है यानी चला सकता है। दूसरा आपने ये देखा होगा, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एक प्लेयर है, वो फुटबॉल को लेकर के दौड़ रहा है, उसने ज़ोर से किक मारी तो फुटबॉल की स्पीड बढ़ जाती है। तो चलती हुई ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है फोर्स लगा करके। जो किक थी उसने फोर्स लगाया और बॉल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है, सपोज कोई भी चीज़ जिसको आप पुश कर रहे हो, जिसको आप धक्का दे रहे हो, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब आप उसको पैर से मोड़ दोगे तो वो लेफ़्ट या राइट जा सकती है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आप अगर सीधा 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 किक मारते जाओगे तो वो सीधा जाती जाएगी। जब आप उसको साइड में किक मारोगे तो वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाना। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफ़ेक्ट, कुछ या सारे इफ़ेक्ट्स में चेंज हो जाता है। ओके, लगभग जितने भी ऊपर हमने पढ़े ये सब में फोर्स का एप्लीकेशन से शेप चेंज हो जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है या स्पीड चेंज हो जाती है। ओके,
वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, फोर्स लगाने पर जितने इफेक्ट हमने ऊपर पढ़े उनमें से कोई ना कोई इफेक्ट होता है, या तो बॉल का या किसी भी चीज़ का या बलून का हमने अगर फोर्स लगाई है तो बलून का शेप चेंज हो जाएगा। हमने अगर फोर्स लगाई तो बॉल की स्पीड चेंज हो जाएगी, तेज़ या धीरे हो जाएगी। ओके, हमने अगर फोर्स लगाया है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर हमने साइड से फोर्स लगा दिया है तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। इनमें से कोई भी चीज़ बिना फोर्स लगाए नहीं हो सकती। दस, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ, एक ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इट सेल्फ, उसकी स्पीड खुद से चेंज नहीं हो सकती। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इट सेल्फ, उसका डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं हो सकता। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाई इट सेल्फ, और उसका शेप भी खुद से चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई फोर्स अगर ना लगाई जाए तो उसके शरीर में, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का शेप, डायरेक्शन, स्पीड चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स मतलब होता है जिस चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हो, आप उसको टच करके लगा रहे हो, उसको छू करके लगा रहे हो। जैसे आप अगर आटे को गूंथ रहे हो तो आपको आटे को छूना पड़ रहा है। ओके, आप अगर बॉल को किक मार रहे हो तो बॉल को आपको छूना पड़ रहा है। ओके, तो बिना टच किए कांटेक्ट फोर्स नहीं जनरेट होता। पहला कांटेक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स। उसका एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल? पुश मतलब धक्का देना। तो क्या आप किसी टेबल को धक्का दे सकते हो या फिर उठा सकते हो? लिफ्ट का मतलब उठाना। लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अपनी किसी किताब को जो टेबल पर रखी हुई है उसको आप धक्का दे सकते हो या उठा सकते हो बिना टच किए। बिना टच किए तो आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप उसको टच करोगे तब उसको आप धक्का दे सकते हो या फिर उसको उठा सकते हो। ओके, तो यही होता है कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए, अगर आपने टेबल पर रखी हुई बुक को धक्का दिया या फिर उसको उठाया तो आपके हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, आपके हाथों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके हाथों में जो मसल्स होती हैं उन मसल्स की ताकत के कारण आप बुक को उठा पा रहे हो और यहाँ वहाँ रख पा रहे हो। ओके, या धक्का दे पा रहे हो। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप बाल्टी भर कर के पानी को उठा सकते हो बिना बाल्टी को टच किए? नहीं उठा सकते। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने पर योर बॉडी हैज़ टू बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए। आपकी बॉडी को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। जो कांटेक्ट है वो एक छड़ी की मदद से हो सकता है या रस्सी के एक टुकड़े की मदद से हो सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं, जैसे स्कूल बैग हो गया हमारा, ओके, या फिर पानी से भरा हुआ जो बाल्टी है उसको उठाते हैं, तो फोर्स आता कहाँ से है? वो फोर्स आता है हमारे हाथों से, क्योंकि हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे हाथों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है? हमारे हाथों में होती है मसल्स। वो मसल्स के अंदर ताकत होती है जिसके कारण हम भरी हुई बाल्टी के पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा सकते हैं। ओके, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में मसल्स होती हैं उन्हीं के कारण ये सब फोर्स पैदा होती हैं। ओके, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स
जो मसल्स के एक्शन से हो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट enables us to perform all activities involving movement और bending of our body। ये मस्कुलर फोर्स है जो हमें इनेबल करता है मतलब हमें अलाउ करता है सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्विंग मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चलना फिरना, या बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का मुड़ना। ओके, इन क्लास सेवेंथ यू हैव लर्नड दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस में द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल में पुश किया जाता है। ओके, आगे बढ़ाया जाता है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या ये वो मस्कुलर फोर्स है जो ये काम करता है खाने को पुश करने का? यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सेल एयर। आप ये भी बखूबी जानते हो, अच्छे से जानते हो कि जो लंग्स है हमारे फेफड़े वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं। ओके, तो ये सारी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं? ये हमारी चेस्ट में पाई जाती हैं। ओके, कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ आवर फोर्स? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स exerted बाय द मसल्स इन आवर बॉडी? क्या आप कुछ और एग्जांपल बता सकते हो जिससे फोर्स हमारे मसल्स में एक्सर्ट किया जाता है? कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसमें फोर्स हमारे मसल्स में एक्सर्ट किया जाता है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। जो जानवर हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने में। ओके, जैसे चलने फिरने में और दूसरे टास्क करने में। एनिमल्स लाइक बुलक्स मतलब बैल, हॉर्सेस घोड़े, डंकीज गधे, एंड कैमल्स यानी ऊँट, ये सारे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे बहुत सारे कामों को करने में। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स। इन टास्क को परफॉर्म करने में वो मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स तभी लगाई जा सकती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छू नहीं सकते तो आप मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए ये मस्कुलर फोर्स सबसे पहला फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। ओके, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई की जा सकती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। आपने देखा होगा जब फुटबॉल को आप किक मारते हो कुछ दूर तक वो जाती है, फिर रोल करते हुए वो रुक जाती है। वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है। जब वो ज़मीन के कांटेक्ट में आती है, ज़मीन से टच होती है, तो उसकी स्पीड अपने आप धीरे होने लगती है। ओके, ये किस वजह से धीरे होने लगती है? क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन मतलब ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने से रोकता है। ठीक है, यानी आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, a rolling along the ground a ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest। एक बॉल जो ग्राउंड में रोल करती रहती है, ढनकती रहती है, वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ जाती है और रुक जाती है। When we stop pedaling a bicycle, जब आप किसी बाईसाइकिल को चला रहे होते हो, it gradually slows down,
वो भी क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है, एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप, और फाइनली क्या होता है, वो रुक जाती है। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट, एक कार या स्कूटर जो है वो भी रेस्ट में चला जाता है। वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ, एक बार उसका इंजन स्विच ऑफ हो तो वो रेस्ट में चला जाता है। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट, एक बोट यानी एक नाव वो भी रेस्ट में चली जाती है एक बार जब उसको आप चलाना बंद कर देते हो। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस, क्या आप ऐसे कुछ और एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो? इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इन सारी सिचुएशंस में कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता है, लेकिन एक फोर्स ज़रूर लगता है, वो है ग्राउंड का फोर्स। ग्राउंड क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। येट इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बोल रहा है इन सारी सिचुएशंस में जो हमने ऊपर पढ़ा, चाहे वो कार या स्कूटर को रोल करना हो या बॉल को रोल करना हो, वो धीरे से एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। ओके, इन सारी सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बट एक फोर्स लगता है। कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है फिर भी वो धीरे होते जा रहे हैं, उनकी स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं, एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, उनकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती है और वो रेस्ट में आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। वॉट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, उनके स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंज आता है, ठीक है। उनकी स्पीड को कैसे कम किया जाता है, चलती हुई कार की स्पीड को या फिर रोल होती हुई बॉल की स्पीड को कैसे कम किया जाता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। चलिए पता करते हैं वो अपने आप कैसे धीरे हो जाती हैं। वॉट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, ऐसी क्या चीज़ है जो उनके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकती है। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या कोई फोर्स उन पर लग रहा है। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस, क्या आप वो डायरेक्शन बता सकते हो जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, जिस स्टेट पे, स्टेट मतलब जिस अवस्था में कोई भी ऑब्जेक्ट है चल रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन मूविंग हो जाएगा, रुका हुआ है तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट मतलब होता है किस अवस्था में है वो, चल रहा है, दौड़ रहा है, रुक रहा है। ओके, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स होता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल, बॉल की सरफेस और ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो किसी भी चलती हुई बॉल को रेस्ट में ले आता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, किसी पानी और बोट यानी जहाज को जब आप देखोगे तो धीरे से वो पानी में चल रहा है, और अगर हमने उसका इंजन बंद कर दिया है तो थोड़ी दूर जा कर के रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे चलती हुई बोट को रुकने का कारण क्या है, जो पानी है, पानी और बोट एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो पानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है। ओके, वैसे ही रोल करती हुई बॉल भी कैसे रुक जाती है, बॉल भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। जो ग्राउंड है, ज़मीन, वो बॉल पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसी ताकत जो ज़मीन लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स
and its direction is always opposite to the direction of motion. Force of friction हमेशा लगता है ओके मूविंग ऑब्जेक्ट्स में, जो ऑब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं उनमें, ठीक है। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन यानी जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसके अपोजिट होती है। जैसे बॉल को आपने किक मारा, वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगता है बॉल में जब वो ग्राउंड से टकराती है। ओके, तो एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आगे वाला फोर्स ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पीछे वाला फोर्स उसको खींचता जा रहा है। ओके, और जब वो ज़ीरो होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। ओके, the force of friction always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कैसे पैदा होता है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस, दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से पैदा होता है ये। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये देखा होगा, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। चैप्टर 12 में अगला जो चैप्टर है उसमें आप इस फोर्स के बारे में यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ोगे। ओके, यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. अब अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बच्चों ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से लगती है। ओके, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, छूते हो, धक्का देते हो, रोकते हो, तो ये कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए कांटेक्ट फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, फोर्स लगाने के से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फोर्स लगाने से हो जाती हैं। ओके, अब पहला है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल था मस्कुलर फोर्स। जो हमारे मसल्स होती हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, उनमें जो ताकत होती है, हमारे शरीर की ताकत, उसकी मदद से जब हम कोई काम करते हैं, जैसे भरी हुई बाल्टी को उठाना, पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाना, या किसी बुक को धक्का देना, या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, तो उन सब चीज़ों में हम अपनी मसल्स की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मस्कुलर फोर्स लग रहा होता है। जो ये बैल दिख रहे हैं ये भी अपनी मस्कुलर फोर्स की का इस्तेमाल करके इस बैलगाड़ी को खींचते हैं। ओके, फिर दूसरा कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब एक ये ऐसा फोर्स होता है जो किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बॉल को आप अगर किक मारते हो तो वो कुछ दूर जा करके रुक जाती है। ओके, वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में जब जब वो आती है तो ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होता है, जिसके कारण वो रुक जाती है। ओके, ऐसे ही जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो अगर हम उसका इंजन बंद कर दें तो कुछ दूर चलकर वो रुक जाती है। ओके, तो ये भी किसके कारण होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही होता है। ओके, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ चल रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है, ताकि कोई भी चलती हुई चीज़ रुक जाए, ठीक है। एक बार वो चीज़ रुक जाती है तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने दो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जिन
ऐसी फोर्सेस जो बिना छुए काम करती। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।